अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पिछले क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ सॉइल, सॉइल क्या है, और आज हम देखते हैं कि इसके टाइप्स जो हैं, जिसका दूसरा नाम क्लासिफिकेशन भी है, ये सॉइल्स की कितने टाइप्स हैं या सॉइल्स की क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ज़मीन की क्लासिफिकेशन हुई है वो हुई है ऑन द बेस ऑफ कलर या थिकनेस या एज या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, टेक्सचर। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो इंडियन सॉइल है वो डिफरेंट टाइप्स में हम देखते हैं। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल या टाइप्स ऑफ द सॉइल इन इंडिया। तो सबसे पहले जो है पहला टाइप जो है वो है एलिवल सॉइल। एलिवल सॉइल, एलिवल सॉइल जो है इट इज़ मोस्टली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। तो ये सॉइल है, ये जो हिंदुस्तान का जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वहाँ ज़्यादातर एलिवल सॉइल पाई जाती है। These have been deposited by three important Himalayan river systems like हिमालयन रिवर सिस्टम जो है वहाँ इंडस हम देखते हैं, इंडस या गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो ये जो तीन रिवर्स हैं ये डिपॉजिट करते हैं इस सॉइल को। तो यहाँ जो सॉइल है ये एलिवल सॉइल पाई जाती हैं। और ये जो एलिवल सॉइल है इसके दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस एलिवल सॉइल। नंबर वन इज ओल्ड एलिवल, जिसका दूसरा नाम बांगर है, एंड न्यू एलिवल, नंबर सेकंड न्यू एलिवल, जिसका दूसरा नाम खादर। न्यू एलिवल, ओल्ड एलिवल एंड न्यू एलिवल। ओल्ड एलिवल का दूसरा नाम है बांगर एंड न्यू एलिवल का दूसरा नाम है खादर। ये जो ओल्ड एलिवल है या बांगर जो है इसमें क्या है, इट इज़ हैविंग द हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स। इसमें ज़्यादा से ये कंकर नॉड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, कंकर नॉड्यूल्स। और ये जो न्यू एलिवल सॉइल है इसमें फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। इट इज़ हैविंग मोर फाइन पार्टिकल्स, मोर फाइन पार्टिकल्स। और ये जो खादर है या न्यू एलिवल इट इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। ये वाली ज़मीन जो है ये मोर फर्टाइल है, इट इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर। और अगर हम देखते हैं कि ये जो एलिवल सॉइल है ये तो फर्टाइल भी है, क्योंकि ये सारी ज़मीन जो है ये फर्टाइल ज़मीन है। और इसमें ज़्यादातर इट इज़ हैविंग द एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें हम देखते हैं जो इसमें केमिकल्स हैं जैसे लाइक मिनरल जो है इसमें वो पोटाश इसमें पाया जाता है या फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसमें मौजूद होता है। तो ये जो है इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। तो जो अब हम देखते हैं कि इसमें जो फसल उगती है वो शुगर कैन है। शुगर कैन के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, या इसी तरह से जो पैडी है इसके लिए ये मुफीद है, या वीट जो है इसमें ज़्यादा उगता है, या सीरियल्स जो है इस वाली ज़मीन में ज़्यादा उगती है, या इसी तरह से जो पल्सेस हैं वो ये सारी के ये जो फसलें हैं
ये फसल, इन फसलों के लिए जो मौजून ज़मीन है वो एलिवल सॉइल है। ये हो गया पहला टाइप। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, ये जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक इन कलर आल्सो कॉल्ड रिगर सॉइल। ये जो ज़मीन है इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसीलिए इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम रेगर, REGUR, रेगर सॉइल। ये जो सॉइल है इट इज़ आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन आल्सो कॉल्ड। ये जो ये ब्लैक सॉइल है ये मुफीद है कॉटन के लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, तो जिसकी वजह से दूसरा नाम है इसका ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल। और ये जो ज़मीन है इसको हम देखते हैं, ये पाई जाती है महाराष्ट्र में है। इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र, या छत्तीसगढ़ जो है, या मालवा जो है, या मध्य प्रदेश जो है, इन स्टेट्स में ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है। यहाँ ये ज़मीन मौजूद है। तो ये वाली जो सॉइल है इट इज़ रिच इन न्यूट्रंट्स लाइक, इसमें न्यूट्रंट्स जो होते हैं इस ब्लैक सॉइल में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इस ज़मीन में मौजूद होता है, या इसी तरह से इसमें मौजूद होता है मैग्नीशियम या पोटाश एंड लाइम। ये जो न्यूट्रंट्स हैं ये इस ज़मीन में मौजूद होते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप। इसके बाद है नंबर थर्ड, दैट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है, रेड सॉइल्स जो होती है दे आर फाउंड इन लो रेनफॉल एरियाज़। ये जो रेड वाली सॉइल है ये उन इलाकों में देखी जाती हैं, उन स्टेट्स में देखी जाती हैं, उन जगह पर देखी जाती हैं जहाँ लो रेनफॉल होते हैं, जहाँ बारिश कम पड़ती है। लो रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल कम होता है वहाँ रेड सॉइल पाई जाती है। लाइक ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू जो है वहाँ रेड सॉइल पाई जाती हैं। इसी तरह से रेड एंड येलो सॉइल जो है दे आर आल्सो फाउंड इन उड़ीसा, मिडल गंगा प्लान, छत्तीसगढ़, पेडामाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये वहाँ भी ये ज़मीन पाई जाती है। ये जो ये रेड सॉइल है इसका जो रेड कलर है, दे डेवलप रेड कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें डिफ्यूजन हो जाता है ये जो क्रिस्टलाइन आयरन जो होता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब डिफ्यूजन हो जाता है आयरन की वजह से, तो इसका कलर जो है वो रेड दिखता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड रेड सॉइल्स। लुक्स येलो इन हाइड्रेटेड फार्म। जब ये हाइड्रेटेड फार्म में होता है, जब इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। और जब इसमें डिफ्यूजन ऑफ द आयरन, जब इसमें डिफ्यूजन ऑफ द आयरन हो जाता है तब इसका कलर रेड हो जाता है। और जब इसमें हाइड्रेशन फार्म हो जाती है, जब ये सॉइल हाइड्रेटेड बन जाती है, इसमें पानी जमा हो जाता है, इसमें पानी, ये पानी से भर जाती है, तो इसका जो कलर है दैट बिकम्स येलो। तो हमने देखा है तो ये जो टाइप्स हैं एलिवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ये आ गए 3 टाइप्स। अब इस तरह और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, या फॉरेस्ट सॉइल है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।